बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM एट 10 PM। नाचीज़ खाकसार, आसिफ मलिक रियाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ऑलरेडी हम अफगानिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करते आ रहे हैं गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से। पाकिस्तान में हमें जो डर था, जिस बात का हमें खौफ है, वो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक्टिव हो जाना। और अक्सर हम देखते हैं कुछ वाकयात जो बलूचिस्तान में रूनुमा होते हैं, पाकिस्तान में कहीं दहशतगर्दी के वाकयात जिसमें TTP की इन्वॉल्वमेंट अब भी नजर आती है। अफगानिस्तान की सूरत हाल के बाद पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की तालिबान से, जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला, कि आपने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को एक तो कोशिश करनी है कि वो ऑपरेट ना कर सकें, प्लस आपकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए बल्कि हमें मदद करें। जिस पे बैतुल्ला मसूद साहब ने पहले तो कहा हमारी सरजमीन कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। उसके बाद बैतुल्ला मसूद, सॉरी कह रहा हूँ, ज़बीउल्लाह साहब ने कहा जी कि कोई भी हमारी सरजमीन जो है इस्तेमाल नहीं करेगा, प्लस पाकिस्तान का तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मसला है, अफगानिस्तान का मसला नहीं है। हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, मेरे ख्याल में 1.5-2 हफ्ते कबल हमने इस पे बात की थी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उनका क्या फ्यूचर है पाकिस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से। क्या हम उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे और क्या वाकई हमें तालिबान की मदद दरकार है, क्या तालिबान मदद करेगा नहीं करेगा, क्या कमिटमेंट है हमारी उनके साथ, इसके ऊपर हमारी बहस हो चुकी है। आज जो डेवलपमेंट हुई है, वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से कहा गया कि हम माफ़ी देने के लिए तैयार हैं, और लेकिन कुछ शराइत हैं जिसके अंदर उनको पाकिस्तान का आइन जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ उन्हें पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं करनी होगी। अगर ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अगर वो समझ लेते हैं, ठीक है, तो बस फिर जो है उसको हम फ्यूचर में उनके साथ हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें मुझे बताया जा रहा है कि ब्रिगेडियर साहब ने ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं, इससे पहले भी एक दफ़ा मधु कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, वजीर खारजा की जानिब से ये बयान दिया गया स्पेशली कि हम कुछ मशरूत माफी दे सकते हैं। अब दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने भी माजी में इस तरह कहा था कि हम उनको माफी दे सकते हैं। 2-3 हमारे पॉइंट्स हैं, इनको वो अगर इसका वो ख्याल कर लें और इसको मान लें। आप कैसे देखते हैं सर इस स्टेज के ऊपर आके, जब ऑलरेडी तालिबान का कंट्रोल आ चुका है, पाकिस्तान भी स्ट्रांग पोजीशन में है, इस तरह का बयान किस तरह का पैगाम देता है सर? देखें, ये एक बहुत ही अहम बयान है, इसलिए जी कि इस वक्त तालिबान ने बड़ा क्लियर अनाउंस कर दिया कि उनकी सरजमीन जी किसी हमसाया मुल्क के खिलाफ नहीं होगा। पाकिस्तान के साथ उनके बेहतरीन ताल्लुकात हैं, जी इसलिए वो उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान की हमारी मदद की है तो हम उनको जरूर सपोर्ट करें। हम्म, साथ ही साथ इंडिया की तरफ से जो अफगानिस्तान में इंटरफेरेंस थी हाँ, वो खत्म हो रही है तकरीबन। जो रॉ का, उसके बाद NDS का, फिर अफगान नेशनल आर्मी का, फिर तहरीक तालिबान, ISF, वो कनेक्शन खत्म हो गए हैं। अब उनको नजर आ रहा है कि उनकी अफगानिस्तान की जमीन तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तंग होती जा रही है, हाँ, खत्म हो रही है, उनको वहां से निकलना पड़ेगा। जी अब निकलने के बाद हमने फेंसिंग की हुई है, तो वो कहाँ आएंगे? उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। आई थिंक ये बड़े मौके पर उनको एक हमने भेज भी दी है, उनको समझाया गया है कि आप सरेंडर कर दें, आपको हम माफी दी जा रही है। इसलिए माफी दी जा रही है कि आप पाकिस्तान के आइन को एक्सेप्ट करें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होंगी, आप हथियार नहीं उठाएंगे और आप नॉर्मल आके एक जैसे जिंदगी पाकिस्तानी शहरी में खड़ा रहे, क्योंकि है बेसिकली पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी, मौके पे बिल्कुल ऐसा हम ही ये भी है। चाह रहे हैं कि इस वक्त जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हमें भी बलोचिस्तान में अमन चाहिए। वहाँ बलोचियों के लिए भी आई एम श्योर कि वो हम माफी का ऐलान कर देंगे। तो अगर बलोचिस्तान में अमन हो जाता है, पाकिस्तान में अमन होता है, तो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, विन विन सिचुएशन है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन सर माजी में जो कुछ हो चुका उसको भुला दें। जफर इलाली साहब ने भी ज्वाइन किया, सर आपको भी वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से कुछ बात हो रही है सर, मैं बिल्कुल आपकी तरफ वापस आऊंगा, लेकिन ब्रिगेडियर साहब से मैं जान रहा था। ब्रिगेडियर साहब, मुझे बताइएगा कि ये विन विन सिचुएशन तो नजर आ रही है जैसे आपने कहा, लेकिन क्या माजी में जो कुछ होता रहा इतनी आसानी से मुझे भूल जाएंगे? देखिए, एक मुझे बात बताएं कि यही कल के टेररिस्ट तालिबान, अगर अमेरिका, नेटो, दुनिया ने उनको आके मुज़ाकरात किए जी, उसके बाद उनको जहां दोहा में 3-4 से मुज़ाकरात किया, पीस मुआहदा किया, अब सब छोड़ के चले गए हैं, उनकी हुकूमत को तस्लीम करने के लिए बैठे हैं, इकोनॉमिक सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो लोग उनको माफ कर सकते तो हम अपने मुल्क के शहरियों को जब एक गुमराह कर दिया गया, जिसमें क्रेडिट देना चाहिए अफगान नेशनल आर्मी को, फिर NDS को, रॉ को, जिन्होंने उनको गुमराह किया, तो अगर गुमराह लोग हैं, हमारे पाकिस्तानी है, रियलाइज कर लेते हैं गलतियां और हम माफी का ऐलान करते हैं, हमारे आइन को तस्लीम करते हैं, हमारे कानून को तस्लीम करते हैं, आम शहरी की तरह रहना चाहते हैं, पुरअमन,
तो आई थिंक कोई हरज नहीं कि हम इसकी उनको इजाजत दें। ओके, दैट्स नाइस सर। बिल्कुल 2 मिनट दीजिएगा, मैं जफर इलाली साहब से पहले कमेंट ले लूं, फिर मैं आपसे एक और 2 सवाल करना चाहूंगा जिसका मेरा ताल्लुक आर्मी से भी है। जफर साहब मुझे जरा बताइएगा कि आप इस बयान को पहले अपना जाविया दीजिएगा, कैसे देखते हैं जो हमने आम माफी का एक ऐलान कर दिया है, कुछ शराइत रख दी हैं, कैसा लग रहा है आपको इस बयान को सुनकर? ठीक है जी, माफी होनी चाहिए। अगर माफी वे करके माफी तोल के दें, अगर माफी देखिए, अगर आपकी जान बचते हैं, अगर केओस से बचते हैं, आप खामखा कोलैटरल डैमेज से बचते हैं, आप हर किस्म के नुकसान से बचते हैं, और साथ साथ वो लोग माफी मांग रहे हैं और ऐसी हरकत फिर नहीं करेंगे, तो आई थिंक अच्छी बात है। आपको लग रहा है कि वो वाकई नहीं करेंगे? उनके अभी जो लीडर हैं नूर वली साहब, मुझे नहीं पता ये नूर वली है क्या, मगर मैं नहीं समझता कि कुछ लोग इनमें सब आके माफी मांगेंगे। मैं नहीं समझता, और मेरे ख्याल में अगर माफी मांगे भी तो फिर भी उनको मॉनिटर करना पड़ेगा, देखेंगे कि वाकई ये मारेंगे वापस आके अपने सपोर्टर्स को मिलके अपने हाइटर्स को, वो क्या कहते हैं उसको, फिर रिप्रोविजन करके फिर शुरू हो जाए। सर इनका बड़ी बातें हैं, देखना चाहिए। इनका सर मीडिया के हवाले से भी एक बयान आया था कि मीडिया हमें जो दहशतगर्द कहता है, जिस तरह हम टीवी चैनल्स इनको दहशतगर्द कहते हैं, उस पर भी इनका बड़ा कंसर्न आया था कि हमें दहशतगर्द क्यों कहा जाता है। क्या टीटीपी दहशतगर्द नहीं है? इनको ऐसा क्यों लगता है, ऐसा बयानिया? महा दहशतगर्द हैं, और मेरे ख्याल में जो लोग जो हरकतें वो करते हैं और बेगुनाह लोगों को मारते हैं, फॉर व्हाट रीजन, ये तो गद्दार है, दहशतगर्द है, हर चीज यानी जी। मगर अगर फिर भी माफी मांगते हैं तो हमारा रिवाज है कि हम उनको माफी दे देते हैं। ठीक है, ठीक है। ब्रिगेडियर साहब मुझे जरा बताइएगा कि ये बहुत सारे ग्रुप्स आपस में मिले थे 2007 में कहीं जाके, फिर ये बैतुल्ला मसूद की क़यादत में पूरा एक टीटीपी जो है वो उसका मुआहिदा हुआ और वो कंट्रोल उन्होंने संभाला बैतुल्ला मसूद ने। अब तक 4 लीडर बदल चुके हैं। आपको लग रहा है कि तमाम ये जो 12-13 ग्रुप्स मिले थे वो सब, उनका एक ही फैसला हो सकता है, अगर माफी देते हैं तो सब उसके ऊपर काबिल कबूल होगा उनके लिए, या कुछ ग्रुप्स अलग भी हो सकते हैं, वो अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ वही कार्रवाइयां जारी रख सकते हैं? ये अंदर की सूरत हाल क्या होगी सर, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे हम? इनके साथ मुज़ाकरात होंगे जी, तो उस वक्त पता चलेगा कि उस वक्त तो 41 ग्रुप से आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते गए, जिसमें लश्कर जंगवी थे और उसका जो बड़े ग्रुप थे जो उनके साथ मिले हुए थे, उनको एलिमिनेट भी कर दिया गया है। और आप क्योंकि देखें ये ऑपरेट करते थे अफगानिस्तान से, वहाँ उनको प्रोटेक्शन अफगान गवर्नमेंट देती, ठीक है, फिर रॉ देती थी, फिर उसके बाद आईएसआई उनका सपोर्ट दी, एनडीएस को। अब उनके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। वहाँ पर तालिबान इनको वहाँ नहीं पनपने देंगे, वहाँ इनको सेफ हेवन नहीं देंगे। पाकिस्तान तालिबान को बताएगा कि यहाँ पर इनके ठिकाने हैं, वो वहाँ पर हमले करेंगे, और तालिबान ने जब इनको पकड़ लिया किसी को तो वो इनका हाल करेंगे, याद करेंगे। अच्छा, इसलिए उनके लिए भी बहुत बड़ी ये मौका है कि मेन स्ट्रीम में आ जाए, हथियार समझे, पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लेगा इनको। उसके बाद एक कंडीशन होगी कि कोई दहशतगर्दी नहीं, पाकिस्तान में वो पुरअमन शहरी बन करेंगे, कोई ग्रुपिंग नहीं होगा, कोई शिया सुन्नी फसाद नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन और बिल्कुल जाहिर है कि जैसे गाली साहब ने कहा, इनकी मॉनिटरिंग भी होगी, इनको सर्विलेंस पे रखा जाएगा, इनकी एक्टिविटीज नोट की जाएंगी, और जब समझते हैं कि वाकई ये हो गया तो उसको खत्म कर दीजिएगा। आई थिंक कोई हरज नहीं है। कितनी तादाद हो सकती है, कोई एक्टिव फिगर है हमारे पास, कितनी इनकी एग्जैक्ट तादाद है? 8-10 हजार लोग हैं, और तकरीबन 8 से 10 हजार। और उसके बाद जब इंडिया से इनका कनेक्शन खत्म हो जाएगा, फंडिंग इनको मिलनी खत्म हो जाएगी, इनको पैसा कौन देगा? जब पैसा नहीं है, भूखे मरेंगे तो क्या करेंगे? दे विल जॉइन पाकिस्तान, कुछ मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। और इसी तरह हमने अफगानिस्तान के लिए भी, हमने बलोचिस्तान में भी सारे अफगान बलोच भाइयों को कहा था कि आप पहाड़ से उतरे, उनको पैकेज दिए, इकोनॉमिक पैकेज दिया, उनको रोजगार के मौके दिए ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ जाए। जब मेन स्ट्रीम में आते हैं, इकोनॉमिकली एजुकेशन लेना शुरू कर देते हैं, जॉब मिल जाती है, पैसा मिलना शुरू हो जाता है, शादियां हो जाती हैं, बच्चे हो जाते, तो फिर आप वो पुराने चीजें छोड़ देते हैं। आई थिंक ये बड़ा अच्छा मौका है कि हमें ये करना चाहिए ताकि हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी हो, अमन हो और इकोनॉमिक तरक्की करें, बाहर इन्वेस्टमेंट आए, लोगों की इजाजत हो। ठीक है। जफर इलाली साहब, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में ही कोई जमात इसके खिलाफ, जिस तरह हमारे यहाँ हर मसले को सियासी बना दिया जाता है, बहुत सारी सियासी जमातें उसमें सामने आ जाती है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पता है किसी भी इशू के ऊपर कोई भी बात हो सकती है, क्या किसी भी सियासी जमात को या किसी और गिरोह को इसके खिलाफ कोई आवाज उठा सकता है या उठानी चाहिए? और अगर आवाजें उठती हैं इसके खिलाफ कि हम उनको माफ नहीं करेंगे, तो हुकूमत को क्या स्टांस लेना चाहिए सर?
समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम हुकूमत माफ कर देती है और कोई ऐसी जमातें हैं जो कहते हैं कि ना माफ करो। चाहे वो सियासी जमातें हैं, चाहे वो कोई ग्रोह हो, कोई भी कहे कि हमें माफ नहीं करना चाहिए, लेकिन हुकूमत बज़िद है कि माफ करना चाहिए, तो क्या स्टांस होना चाहिए हुकूमत का? हुकूमत है टेकन द जैसे फैसला ले दिया है, अब वो क्या कर सकते हैं। वो बेशक जाके कहे, उनका हक है चीखना चिल्लाना। अच्छा, चीखे चिल्लाए, मगर हुकूमत ने तो फैसला कर लिया है ना। मैं नहीं समझता कि हर चीज को कहेंगे कि 100% सपोर्ट हो, ये तो हो ही नहीं सकता है दुनिया में। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। कुछ ऐसे लोग हैं जो मानते ही नहीं है कि दुनिया गोल है, वो कहते हैं फ्लैट है। तो लेकिन पाकिस्तान के हक में आप यही कह रहे हैं, मुझे जो अब तक आप दोनों मेहमानों से बात करके समझ आया वो यही है कि पाकिस्तान के हक में बेहतर है और इसको जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए। ब्रिगेडियर हारिस साहब ने मेरे ख्याल में हमसे इजाजत चाहनी है। ब्रिगेडियर साहब, अगर आप मुझे वक्त दें, बस 2 सवाल आपसे आखिरी सवाल कर लूं मैं, उसके बाद बिल्कुल मैं जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मुझे थोड़ा सा ही बताइएगा कि इमरान खान साहब, क्योंकि आप अभी हमसे इजाजत चाहेंगे और आगे प्रोग्राम में नहीं होंगे, तो इमरान खान साहब ने कल कुछ बात की है हक्कानी के हवाले से कि हक्कानी जो है वो तो पूरा एक प्रोविंस था और वो तमाम तर चीजें, तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्या ये मिस इन्फॉर्मेशन है या आपको लगता है कि उनकी तरफ से जानबूझ के कोई एक नया मुद्दा उठाया गया इमरान खान साहब की तरफ से सीएनएन के इंटरव्यू में? तो क्या थोड़ा खटकते हैं, हक्कानी वहाँ के हैं, लेकिन फिर भी बात यह है कि दे आर ऑल सेटल्ड इन अफगानिस्तान। ठीक है, आप कुछ उनमें से हक्कानी के जिस तरह बाकी ट्राइब्स हैं, इसी तरह बहुत लोग अफगान रिफ्यूजीज के अंदर पैदा हुए हैं, बच्चे पैदा हुए हैं पाकिस्तानी, तो वो उनकी बात कर रहे थे। अदरवाइज पाकिस्तान ने किसी हक्कानी को, किसी मसूद को, किसी अफरीदी को, खट्टा को, जो भी लड़ रहे थे, हमने उनको फुट बेहतर बात की, हमारे लिए सब टेररिस्ट थे। ठीक है, अब क्योंकि पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं ना, ये अमेरिकन और इंडियन के नए सोचे हैं, जान के उस फाइलर का रोल अदा कर रहे हैं कि 2 कहानी आ गया। अब देखा मुल्ला ब्रदर की स्टेटमेंट आ गई, मैं सफर कर रहा था, मैं इससे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कतर से नहीं मिल सका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ और कोई हमारे में नहीं, हमारे घर की एक बात है। इससे इंडिया का मुंह भी बंद हो गया, इंडियन के चैनल में इतनी बकवास वो कर रहे थे तो मैं हैरान हो गया जैसे वो रो रहे थे कि आप ये तालिबान की हुकूमत खत्म हो गई, अब लड़ाई हो गई, ये हो गई। उन्होंने तो हमारे मूवी स्टार्स को मुजाहिदीन बना दिया और क्या क्या बना दिया। वो आमिर लियाकत साहब को उन्होंने, तो इसलिए ये इनका इसलिए कि देखिए उनकी दुकान बंद हो गई। जी जी, उनकी इन्वेस्टमेंट तबाह हो गई है। पाकिस्तान में उनको अमन होता नजर आ रहा है, पाकिस्तान का सीपैक मनसूबा कंप्लीट हो रहा है, बलोचिस्तान में जो जी रिवॉल्व करता था हम बलोचिस्तान को अलग कर देंगे, वो खत्म हो रहा है, गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, हम इकोनॉमिक तरक्की कर लेंगे, हमारी सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी, बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना बना लेगा। ये मौके जो अभी मिल रहे हैं जिसकी वजह से अमेरिका को और इंडिया को प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी वो उस फाइल का रोल करेंगे। इसलिए 6 ममालिक की जो इंटेलिजेंस चीफ की मीटिंग हुई उसमें यही डिस्कस किया है कि क्या थ्रेट परसेप्शन है, हमने अफगानिस्तान कौन कौन से टारगेट बताने हैं जो शायद हम भी करते हैं, और ताकि सारे इस खिते में अमन हो, और ये अमन के साथ हम गवादर पोर्ट को लेके कनेक्टिविटी अब पूरा दुनिया में कारोबार। इसी के साथ एक कनेक्टेड सवाल और भी आपसे कि इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि भारत पे अमेरिका भरोसा नहीं करता, तभी पाकिस्तान के ऊपर वो ज्यादा ट्रस्ट करता है। इस जुमले को आप कैसे देखते हैं? देखें, इंडिया ने अमेरिका को क्या डिलीवर किया, उन्होंने फिर भी उनका बड़ा अरसे से तहादी है। देखिए इसलिए कि वो उनको अभी भी यूज में प्रॉक्सी बेस्ड चाइना पाकिस्तान क्वाड ग्रुप बन गया जिसमें अमेरिका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, जापान है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चाइना को सर्कल करने हैं और उसके साथ जो भी उसको ममालिक सपोर्ट करते हैं उनके खिलाफ हैं वो। फिर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, अगर इकोनॉमिक तरक्की करेगा एज ए न्यूक्लियर कंट्री तो हम अपने पैसे मुल्क के मफादात में करेंगे। वो चाहते हैं कि हम इकोनॉमिक तरक्की ना करें, हम IMF वर्ल्ड बैंक की तरफ देखते रहे, उनके कंट्रोल में करें। वाहिद इस्लामिक मुल्क है जो न्यूक्लियर मुल्क है, ये मसाइल है जिसकी वजह से पाकिस्तान इज ऑन द रडार। अदरवाइज आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान का पिवटल रोल इन अफगानिस्तान में इनके 16 सफाई कराने में, इनके पूरे ट्रुप्स को और अफगानिस को और बाकी लोगों को, गैर मुल्कियों के इंकलाब में हमने कितनी मदद की है, इनको तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि ये अभी भी देखिए वही बातें कर रहे हैं कि डू मोर। आई थिंक हमारा क्लियर अभी सांस क्लियर है, नाउ अमेरिका हैज टू डू मोर, वी हैव डन व्हाटएवर वी वांटेड, नाउ इज द टाइम कि वो अंडरस्टैंड करें कि पाकिस्तान का क्या रोल है और अफगानिस्तान की मदद करें, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, इसके लिए हर हाल में उनको करना पड़ेगा। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन, चाइना का सर क्या रोल देख रहे हैं इस वक्त इस पूरी सूरत हाल में, खासतौर पर अफगानिस्तान के हवाले से?
क्योंकि पंजशीर के अंदर एक वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर वो पुराने मिसाइल्स और रशिया के ज़माने के जो मिसाइल्स थे, कुछ चीज़ें वहाँ पे, वो बड़ी वीडियो आज आपने शायद देखी हो सोशल मीडिया के ऊपर, तो उन्होंने अब इन मिसाइल्स को, अभी अमेरिका का इतना सारा असला उनके पास है, तमगे बनाकर अब सजा रखा है अपने सीने के ऊपर, जिस तरह वो दिखा रहे हैं, जिस तरह वो दुनिया को मैसेज दे रहे हैं। तो चाइना भी एक बहुत बड़ी ताकत है इस वक्त जो पड़ोस में बसती है और शायद फ्यूचर का सुपर पावर भी हो सकता है। तो चाइना का अफगानिस्तान के साथ क्या ताल्लुक देख रहे हैं? क्या सीपेक में अफगानिस्तान भी शामिल हो जाएगा फ्यूचर में? क्या लग रहा है आपको? चाइना जो है ये अब अफगानिस्तान में आएगा, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट करेगा, हाँ, वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव बनाएगा, उनकी इकोनॉमिक तरक्की में उनके मिनरल्स हैं जो है उसमें निकालेगा, वो इनको पैसा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान स्टेबल होगा तो पाकिस्तान का सीपैक भी बनेगा, उधर से वो बेल्ट रोड नहीं बनाएगा, सेंट्रल एशिया के साथ उसकी कनेक्टिविटी होगी। अफगानिस्तान इज अ पिवट, सब कुछ उन्होंने लड़ाई झगड़े के लिए किया था कि ये डिस्कनेक्टेड रहे और कहीं किसी तरह से भी ये किसी आप गवादर पोर्ट पे ना पहुंच सके, लेकिन टीम में ना सके, ताकि ये वहां से मिडिल ईस्ट की तरफ जितना कारोबार करना है ना हो सके। तो चाइना का इंटरेस्ट है, रशिया का भी। आप देखें ना, प्रेसिडेंट पुतिन ने हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात की है, 2 दफा की है। क्यों की है? चाइना का बड़ा क्लियर है, उन्होंने अफगानियों ने कहा है कि अगर आप हमें एक्सेप्ट रिकॉग्नाइज करते हैं, हम आपको सीपैक क्या सब कुछ आगे करेंगे, ठीक है। तो ये उनको प्रॉब्लम हो रही है अमेरिका को, वो नहीं चाहते कि यहाँ पर अमन हो। दीज आर द इश्यूज। इससे चाइना का बहुत इंटरेस्ट है स्थिति के अंदर। चाइना का इंटरेस्ट है, हमारे लिए अच्छी बात है कि पाकिस्तान उनके साथ इत्तेहादी भी है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया कि आप आए और बड़ी डिटेल में आपने बात की। जफर इलाली साहब, सर जी सर, ये चाइना के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगा, चाइना का, इमरान खान साहब के हवाले से तो पूरी मैं डिटेल आपसे बात करूंगा अभी छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन पहले जरा ये चाइना की बात कर लीजिएगा कि चाइना का स्टेक कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तालिबान ने बड़ी बड़ी जो कुव्वतें थी उनको एक पैगाम दिया है, जो भी उनके खिलाफ एक बुरी निगाह रखते थे, जिन्होंने कब्जा करने की कोशिश की अफगानिस्तान के ऊपर। चाइना पड़ोस में है, एक फ्यूचर की बहुत बड़ी कुव्वत है, ताकत है। चाइना का सर क्या लिंक रह सकता है अफगानिस्तान से, और क्या चाइना भी अफगानिस्तान के साथ कुछ गलत करने का फ्यूचर में सोच सकता है या उनको सपोर्ट करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल में चाइना के इंटरेस्ट अमन में है, कोऑपरेशन में है, और वो चाहता है भाई, अफगानिस्तान में बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान और चाइना को यूनाइट करने के लिए अफगानिस्तान का बड़ा जरूरी है। तो बिल्कुल नहीं करेंगे, और हर लिहाज से और हर किस्म की मदद उनको करने के लिए मेरे ख्याल में तैयार है। उन्होंने कहा भी है कि हम चाहते हैं, और हम भी जो ये कर रहे हैं, हम भी इनको बता रहे हैं अफगानियों को कि ये है तुम्हारा दोस्त, इसके बगैर तुम कुछ नहीं है। अब तो और कोई है ही नहीं। अमेरिका तो गया, रूस भी इनके साथ, कुछ रूस के पास है भी नहीं है। बस यही चीज है हमारे लिए और अफगानिस्तान के लिए, ये है मुल्क। और सीपैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में इस पूरे खत्ते के लिए, अफगानिस्तान के लिए भी, हमारे लिए भी। क्या इंडिया का अभी भी किसी भी तरह से कोई इन्फ्लुएंस बाकी रह सकता है इस रीजन पे, या इंडिया बिल्कुल कट ऑफ हो गया? सर नहीं, देखिए, इंडिया अभी देखेगा, अगर मिसाल के तौर पे अगर ये इत्तेफाक नहीं है ये गवर्नमेंट पे, तो वेरियस फैक्शंस होंगे तालिबान के, अगर वो बन गए तो इंडिया कोई फैक्शन को कल्टिवेट करेगा, उनके साथ रिलेशन डेवलप करेगा, उनको पैसे देगा, उनकी हिमायत कुछ लेगा, और फिर शुरू हो जाएगा BLA के साथ, आईसिस के साथ, डाइस के साथ। तो ट्रेनिंग कैंप है डाइस और आईसिस के इंडिया में, आपको पता है, ये हमारे दोस्तियों ने ये सब चीजें बताए हैं जी। ये तो हमें एक मिनट के लिए नहीं समझना चाहिए कि इंडिया अगर रिलैक्स नहीं होना चाहिए। वेरी वैलिड पॉइंट। यूनिटी हो तो बिल्कुल आएंगे, चाहे हमारी टीटीपी से भी माफी का एक सिलसिला हो जाता है, टीटीपी को भी हम माफ कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इंडिया बाज नहीं आएगा, वो कोई नया जरिया ढूंढ लेगा पाकिस्तान के में कार्रवाइयां करने का और ये तमाम तर चीजें करने का? बल्कि मैं तो कहूंगा कि जो भी हम कहते हैं टीटीपी को, इंडिया उनको पैसे देगा, कहेगा मत जाओ इनके साथ, क्या चाहिए तुम्हें। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि माफी की अभी तो बात चल रही है, ये पीछे भी हट सकता है। 6 बिलियन वैसे उन्होंने खर्चा है, उसको उस पे कुछ कमाने के लिए फिर 1-2-4 और खर्च देंगे। तो फिर आपको पता है, इन लोग भी ये जो टीटीपी ये वो होते हैं, ये तो पैसे के लिए है ना, ये तो खरीद फरोख्त से चलते हैं। तो क्या, वेरी ट्रू सर। एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आने के बाद आपसे आगाज करूंगा। इमरान खान साहब ने CNN
को एक इंटरव्यू दिया, उसके अंदर कुछ बातें की हैं। जफर हिलाली साहब से उस पर बात करेंगे। मुजाहिद बरेलवी साहब भी ज्वाइन करेंगे, आर्मी पर्सनल जनाब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सो एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आने के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौटकर वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। नाचीज़ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बात कर रहे थे TTP के हवाले से, उसी के साथ कनेक्टेड इमरान खान साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया CNN को कल शाम, जिसके अंदर बड़ी उन्होंने इन डिटेल बात की अफगानिस्तान के हवाले से भी, इस पूरी सूरत हाल के हवाले से भी। नाज़रीन, इस पूरी सूरत हाल के ऑफकोर्स आप इंटरव्यू देख चुके होंगे। कुछ चीज़ों के ऊपर उन्होंने निशानदही की, कहा जी कि मुझे तो फ़ोन भी नहीं आया जो बाइडेन साहब को, थोड़ा सा कुछ ऐसा इंदिया दिया कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ साथ उन्होंने कुछ और बातें की जो मैं अभी अपने मौजूद मेहमानों से समझने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों कहा गया। जफर हिलाली साहब सर। जी सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट अब कुछ जो जुमले हैं इमरान खान साहब के, मैं समझना चाहूंगा बेसिकली कि वो किस एंगल से कहे उन्होंने। इमरान खान साहब ने फरमाया CNN की खातून से कि अब तक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बुनियाद गलत थी, हम एक तरह से अमेरिका के लिए किराए की फौज रहे। सर, इस जुमले को कैसे देखते हैं आप, अगर माजी से कनेक्ट करें? बिल्कुल सही कहा इन्होंने। हम तो वो तो हमें इस्तेमाल कर रहे थे जैसे हम कोई उनके गुलाम है। और अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो इम्प्रेशन है जो हमने खुद दिया है, ये हमारा कसूर है। जिस तरीके से मुशर्रफ देर हो गया है एक फोन कॉल पे जी, तो ये दिस इज ऑल आवर फॉल्ट। ये हम कसूरवार है। अमेरिकन और क्या, अमेरिकन जब पूछते हैं कोई ना नहीं कुछ नहीं, फौरन जब वो कहते हैं जंप, तो हम ये तो नहीं कहते हैं क्यों, हम कहते हैं हाउ हाई। समझिए आप, तो ये तो है, ये हमारा अभी तक है। हम सॉरी टू से इस वक्त तक है। क्यों ये रिकग्निशन हमने अभी तक नहीं किया? इमरान खान साहब कह रहे थे कि अगर मैं उस वक्त होता, मेरी हुकूमत होती, तो मैं अमेरिका को इजाजत ना देता जंग की। तो क्यों इमरान खान अभी इस वक्त रिकग्नाइज क्यों नहीं करता है तालिबान को? ये तो मेरा बहुत आखिर का सवाल है आपसे, चले इस पर जरा बता दें रिकॉग्निशन के हवाले से। आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं कर रहा है? ना कि डर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है कि अमेरिकन नहीं चाहते हैं, और क्या वजह है? अच्छा, क्या गवर्नमेंट नहीं है उधर? तालिबान कंट्रोल नहीं करते अफगानिस्तान को, बॉर्डर्स नहीं कंट्रोल करते हैं, उनके जो हुक्म है वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। और क्या चाहिए आपको? बिल्कुल, पूरा टेरिटरी वो कंट्रोल करते हैं, हर चीज उनके हाथ में है, हुक्म उनका चल रहा है। तो आप किसके लिए ठहरे हैं? आप चाहते हैं कि औरतों का हक दें? ये तो ब्लैकमेल है। ठीक है भाई, औरतों का हक अगर वो ना देते हैं तो आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ें। ठीक है, आप बेशक कुछ नहीं है, और बहुत सारे तरीके हैं, बस नाखुश होना, किसी और मुल्क के साथ ट्रेड खत्म करें, बहुत चीजें कर सकते हैं आप। अच्छा, जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब लास्ट वीक मेरे साथ थे सर, उस वक्त के वजीर दाखिला भी थे जब ये पूरा सिलसिला हुआ 2001 के अंदर। उनसे मैंने इस पे बात की थी कि क्या तस्लीम हम करेंगे नहीं करेंगे जब ये 11 सितंबर को इनकी हुकूमत का क़याम हुआ। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त भी माजी में पाकिस्तान ही आगे बढ़ा था, जब तालिबान की हुकूमत को हमने एक्सेप्ट किया था 1996 में जब ये आए थे, और हमारे बाद फिर सऊदीया और कुछ ममालिक ने इसको एक्सेप्ट किया था। तो उनसे पूछा क्या ये रिवायत अब दोबारा बरकरार रहनी चाहिए इस दफा? उन्होंने कहा बिल्कुल रहनी चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए। आपकी सर क्या राय है इस हवाले से? मैं नहीं कहता कि हमें तालिबान को सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, मेरा जो मैं कहता हूँ रिकग्निशन, ये इसलिए नहीं है कि तालिबान अच्छे हैं, उनसे तो बेहतर हैं वो हिंदुस्तानी जासूस और कठपुतली हुकूमत से बहुत बेहतर है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मगर उसका मतलब नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका फर्ज बनता है उस घर में जिसका राज चलता है उसको आप माने। खामखा जाके सर ना मारे दीवार पे, कह रहे हैं नहीं वो आदमी नहीं चला रहा है घर, उसकी वाइफ चला रही है, मैं उसकी वाइफ के साथ सिर्फ बात करूंगा, इसके साथ नहीं बात करूंगा। अच्छा, जब पूरी दुनिया को पता है कि वो चला रहा है, मिसाल के तौर पे शौहर है वो चला रहा है, ये नहीं और कोई नहीं चला रहा है, तुम्हें कुछ करना है उस घर के बारे में तो उससे बात करो। अब आप किससे बात करेंगे अगर तालिबान से नहीं बात करें? बताएं मुझे। वेरी ट्रू, आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आप ये एक सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, हमें ले लेना चाहिए स्टेप सर। इसके नुकसानात हमें कोई हो सकते हैं,
कोई हम पे हिट कर सकता है अगर हम तस्लीम कर लेते हैं? हो रहे हैं नुकसान। नहीं, अगर हम तस्लीम कर लेते हैं सबसे पहले अमेरिकन के पिट, आप अमेरिकन की पिट्ठू माने जा रहे हैं। अच्छा, और क्या, ठीक है क्यों नहीं? ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं आपकी तरफ बिल्कुल वापस आता हूं। हमें कर्नल ताहिर साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। कर्नल साहब सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं आप माशाल्लाह, और बड़ी गहरी निगाह रखते हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल पर स्ट्रेटेजिकली। सर ज़फ़र हिलाली साहब हमारे बहुत ही मोहतरम, बहुत ही बड़ा नाम पाकिस्तानी सहाफ़त में, हमारे साथ भी मौजूद हैं और तज्ज़िया कर रहे थे इस पूरी सूरत हाल के ऊपर। आप सिंस यू हैव दिस लिंक विद आर्मी, तो मेरे ख्याल में आप आर्मी का पर्सपेक्टिव ज़्यादा बेहतर बयान कर सकेंगे। हारिस नवाज ब्रिगेडियर साहब अभी हमसे इजाज़त चाह चुके हैं, तो आपसे मैं थोड़े कुछ सवाल करना चाहूँगा उस हवाले से। सर, इमरान खान साहब ने कल CNN को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने एक बात कही, पहले मैं इस सवाल का जवाब समझना चाहूँगा कि हमारे जो ताल्लुकात थे अमेरिका के साथ उसका आगाज़ ही ठीक नहीं हुआ और हम किराए की फ़ौज बने रहे। फ़ौज के बारे में कहा कि हम किराए की फ़ौज बने रहे। ऑफ कोर्स जनरल मुशर्रफ साहब की तरफ उनका वो था इंडिया, और ये भी कहा कि अगर मैं उस वक्त होता तो मैं ऐसा डिसीजन ना लेता, मैं इस जंग को सपोर्ट ना करता, जंग होने ही ना देता उस वक्त, क्योंकि हमारे यहाँ एक फौजी जनरल की हुकूमत थी। तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं सर, क्या सूरत हाल थी उस वक्त? जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखें बहुत क्लैरिटी थी उनके, हर चीज उन्होंने बड़े क्लियर उनको बताई, और इनका एक विजन है और शुरू दिन से ही वो इस चीज का एडवोकेट कर रहे हैं कि हमें इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, और सुपर पावर के बिहाफ के ऊपर एक किराए के फौजी जो शुरू से वो कहते आ रहे हैं, वही एक ही ओपिनियन है उनका। अब यहाँ तक ये बात आ गई कि ये उनका कहना कि मैं अगर उस वक्त होता, तो इस तरह अभी हिलाली साहब ने कहा कि अभी क्यों नहीं वो रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते, वो ठीक है। हिलाली साहब माशाल्लाह बड़ी विजन है उनकी और बिल्कुल सही बात और सीधी बात करते हैं। बिल्कुल। तो अभी इमरान खान का ये कहना ठीक है, मैं इनकी सिंसेरिटी को और इस बात को डाउट नहीं करता कि ये उनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये उनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, वो दिल से कह रहे हैं। लेकिन उस वक्त वो इन चेयर होते तो पता नहीं क्या करते। उस वक्त के हालात, सूरत हाल उस वक्त अचानक से अमेरिका के खित्ते में आ जाना, उसके ऊपर इतना जो कुछ भी प्रेशर या जिस तरह के भी थे, मैं जनरल मुशर्रफ के उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करता, मैं उसके अगेंस्ट हूँ कि जी उस वक्त ठीक है तो हैंड देना चाहिए था। लेकिन अगर इमरान खान भी होते उस वक्त, तो अगर वो हालात होते तो पता नहीं है वाकई ही ये कर पाते कि नहीं कर पाते जो वो अभी कह रहे हैं कि मैं उस वक्त होता तो कभी भी मैं अलाउ नहीं करता। तो ये तो उस वक्त के हालात पे जो पल पल की रिपोर्ट आ रही होती है और हर चीज उनके सामने होती है कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, ये हो जाएगा, इस तरह अभी वो फॉरेन को तो सबसे पहला पाकिस्तान को होना चाहिए था रिकॉग्नाइज करने का अफगान गवर्नमेंट को। ठीक है। तो जिस तरह हिलाली साहब ने अभी कहा कि तालिबान को तो हम तो नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम तो रिकॉग्नाइज करेंगे अफगानिस्तान में नई गवर्नमेंट बनी, नई हुकूमत को, ठीक हो गया, जो नई हुकूमत को बनी है। और साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि आप उनके साथ एंगेज करें, पूरी दुनिया को हम बता रहे हैं, जिस तरह इस इंटरव्यू में भी उन्होंने बताया कि आप तालिबान के साथ एंगेज करें। तालिबान का मतलब नई गवर्नमेंट के साथ एंगेज करें, आप उनसे दूर ना हो, उनकी हेल्प करें एस्टैब्लिश करने में, क्योंकि पाकिस्तान सबसे बड़ा सफर है। किस चीज का वेट कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज ना करने में? अब तक किस चीज का में इंतजार है? पता नहीं अब उनके जहन में क्या है, लेकिन जहां तक मैं सोच रहा हूँ कि वो जो रिकॉग्नाइज कोई ना कोई सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि क्या हम वाकई ज़फ़र हिलाली साहब की बात को आप सेकंड करेंगे कि अब भी हम अमेरिका के पिट्ठू ही हैं, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, हम अमली कुछ नहीं कर रहे, हम चाहें तो कर लें उनको रिकॉग्नाइज, ले लें डिसीजन? ज़फ़र हिलाली साहब की बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, वो जरा थोड़ा सा उनका सख्त पॉइंट भी होता है, मैं इस हद तक नहीं जाऊंगा। ठीक है, उसमें कहूँगा आहिस्ता आहिस्ता उनके इन्फ्लुएंस से बाहर आ रहे हैं, फुल आ नहीं सके और इतनी जल्दी आ भी नहीं सकेंगे, टाइम लगेगा इस चीज को। लेकिन इनका डर तो इनको डेफिनेटली है अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट को कि आज हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, कल को हम पे सैंक्शंस लग जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बेहतर सिचुएशन है, चाइना आपके साथ है, रशिया आपके साथ है, तुर्की आपके साथ है, और ऐसे कंट्रीज आपके साथ हैं कि बिल्कुल आपको डूबने नहीं देंगे। तो ये इतने ज्यादा भी अभी बोल्ड मेरा तो ख्याल है होना चाहिए था। यहाँ तक मैं ज़फ़र हिलाली साहब की बात को सेकंड करता हूँ कि इनको फॉरेन रिकॉग्नाइज करना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है, कुछ भी पहले करके देख लिया, जब इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, तो क्या हुआ? उसका फायदा ही हुआ, नुकसान कोई नहीं हुआ। ये तो है, ये तो है, स्ट्रॉन्ग स्टैंड। और आज आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, आपको फायदा ही होगा, इसका नुकसान कोई नहीं होने।
ठीक है। और कल जो उन्होंने बात एडवोकेट की है इस बात की कि उनसे एंगेज कर रहे हैं, उनकी हेल्प करें, बिल्कुल ठीक बात की, हमें करना चाहिए और दुनिया को भी साथ लेके चलना चाहिए। ठीक है कर्नल साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, मैं बिल्कुल सर आपकी तरफ वापस आता हूँ। जफर साहब सर, Sir, there was another statement, regarding America, and Mr. Prime Minister said कि अमेरिका को जमीनी हकायक का नहीं पता, इसीलिए पाकिस्तान पर भी एतमाद नहीं करता, अमेरिका के साथ नॉर्मल ताल्लुकात चाहते हैं। ये जमीनी हकायक का नहीं पता, ये किस तरफ इशारा था? अमेरिका को क्या नहीं पता सर? 20 साल इस खित्ते में रह चुका है, उसके बावजूद भी किस तरफ इशारा था प्राइम मिनिस्टर साहब का? पता नहीं हो क्या उनका क्या मकसद ये कहने जमीनी का। अमेरिका को बहुत चीजें पता था, होंगी मेरे ख्याल। जी जी, हर चीज पता था। देखिए उनके बड़े इंटेलिजेंस थे, बड़े उनके लोग थे, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में उनके जासूसें और उनके क्या कहते हैं सपोर्टर्स थे, तो उनको सब चीज पता था। उनका जो इनपुट्स उनको मिल रहे थे उससे उन्होंने जो फैसला किया वो शायद गलत हो, कभी कभी गलत, कभी कभी कम, कभी कभी सही हो। पर देखिए मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ जी प्लीज, अमेरिका का, आप अमेरिका को क्यों नहीं बताया कि भाई बात सुनो, हमारा दुश्मन है हिंदुस्तान और तुमने इनको अंदर आने दिया और तुमने उन लोगों को तुम्हारे प्रॉक्सीज और चमचे बना के अफगानिस्तान चलाया जो इनके पिट्ठू थे। कारजाई के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, उसका इंटेलिजेंस रिकॉर्ड इंडिया से में, उसके पास घर हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, पढ़ाई है, बीबियां हैं, पता नहीं क्या क्या है उधर। जी जी, गनी चोर नंबर 1, चोर नंबर 1 और उसको आके कॉन्सुलेट्स में उन्होंने कहा कॉन्सुलेट्स इस्तेमाल करो पाकिस्तान के खिलाफ, टीटीपी को पैसे दो, दाइश को दो, आईसिस को दो। आप समझते हैं कि हमारे इदारों को पता ये चल गया, वो जोशिए पड़े, मगर अमेरिकनों को नहीं पता था। बिल्कुल, उनको पूरी रियलिटी है ऑन ग्राउंड। बिल्कुल, ये चाहते हैं, माफ करिए, they've given up on Pakistan, they've given up on Pakistan। चाहते हैं कि अफगानिस्तान में गड़बड़ हो, तालिबान पे गड़बड़ हो, सीप पे खत्म हो, चाइना को वो, और पाकिस्तान पे ब्लेम भी आया। बिल्कुल जफर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा यही पॉइंट लेकर। बरेली साहब ने मैं ज्वाइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जफर हिलाली साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, आपने सुना भी होगा। मैं एक दो मेरे पास छोटे छोटे सवाल है। अच्छा, आपने सहाफत, क्योंकि बींगा सहाफ़ी मैं बड़ा आपको फॉलो भी करता हूँ और माशाल्लाह बड़ी गहरी निगाह आपकी माजी में रही है इन तमाम तर उमूर के हवाले से। मैंने एक सवाल अभी किया है कर्नल साहब से भी और जफर हिलाली साहब से भी। वही सवाल सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बुनियाद गलत थी और हम किराए की फौज बनकर रहे। अगर मैं होता उस वक्त मुशर्रफ साहब की जगह पे, मेरी हुकूमत होती, तो मैं कभी भी इस जंग की इजाजत नहीं देता, ऐसा नहीं होने देता। इस पूरे स्टेटमेंट को सर कैसे देखते हैं आप? जरा माजी से कनेक्ट कीजिएगा। मैं तो कर्नल साहब हूँ या जनरल साहब कोई और बात हो, एक तो बड़ी मुश्किल ये हो गई कि मेरे सफारत और सियासत और इंटरनेशनल रिलेशन वाले मेरे उस्ताद मोहतरम जफर हिलाली बैठे हैं। अब इनके सामने मैं कोई गुफ्तगू करूंगा, हम तो तालिबाना सहाफत करते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले साहबी हैं। हमारे लिए बड़ा बने कि दोनों माशाल्लाह शख्सियत मौजूद। आप मेरे आप सामने मुझसे जो है, अब आपने हिलाली साहब के होते हुए, अब हिलाली साहब के होते हुए नहीं, ये बहुत कदर करता हूँ, बहुत कदर करता हूँ। ये बड़े जबरदस्त सहाफत है, इनको बहुत हम लोगों से बहुत ज्यादा नहीं, बट दैट्स अनदर थिंग। बट एज ए स्टूडेंट मुझे खैर ये शर्फ हासिल हुआ क्योंकि हम 12 लेख पुरानी तहरीक के हिस्सा थे। 1978 में मैं पहली बार काबुल गया था। पिशावर से बस चलती थी आराम से, वीजा टिकट। फिर मैं 79 में गया, डॉक्टर नजीब की हुकूमत में 79 में गया। और उस वक्त पूरे हम, ऐसा नहीं है, अगर ये रूसियों में वो थी हुकूमत, डॉक्टर नजीब के साथ हम हेरात, मजार शरीफ, कंधार, हर जगह गए थे। और इंटरकॉन्टिनेंटल में की छत पर ऐसी पार्टी होती थी कि कराची और इस्लामाबाद और प्रदेश और भी जगह नहीं हो सकती थी। इतना लिबरल मॉडरेट वो था। वो तो रूसी भाग गए ना छोड़ के नजीब को, वरना ये फातेह, सो कॉल्ड फातेह जो जनरल हमीद गुल था, जिसे जलालाबाद क्यों नहीं फतह कर लिया? अच्छा, जब ये हिलाली साहब को तो पता है ना, 3 बातें रखी थी ना सामने प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो के, उन्होंने 3 बातें करी, तुम जलालाबाद करके दिखाओ और ये करो। जलालाबाद में शिकस्त हुई और सऊदी से आई वाज इन काबुल, और ये करीब नवंबर की बात है।
तो मैं मकसद ये बता रहा हूँ कि आज तालिबान अगर काबुल के तख्त पर बैठ गए तो बड़ी मशहूर कहावत है कि अफगानिस्तान पे नहीं बैठे हैं, काबुल में बिठाया है उनको। अच्छा, बगैर नक्सीर फूटे कंधार से चलते हुए, जैसे उससे पहले भी इन 1996 में जब बगैर नक्सीर फूटे तालिबान काबुल पहुंच गए। मुल्ला उमर है नहीं, हामिद करज़ई जो है वो उसके हाथ में कुरान था, उसके हाथ में डॉलर थे, वो जाके तख्त पे बैठ गया। ये तालिबान जो बैठे हैं इनसे पूछें कि बगैर किसी के यानी मज़ाहमत के, यानी आप एक मुल्क पे कब्जा कर रहे हैं, यार आप मेरे घर पे भी आओगे तो मैं तुमसे कुछ तो तालिबान पकड़ लूंगा। बिल्कुल ऐसे। ये जो इधर चले आए कैसे आए? इट वॉज स्क्रिप्टेड। ओके, ये सब तय हुआ है। कंधार से आके काबुल में कैसे बैठ गया ये तालिबान, अभी भी यही नहीं पता चला कौन है असल। वो मुल्ला है बस, अगर वाकई अमीरुल मोमिनीन है, इस मुल्क का सदर है, और फिर आपको ये भी इल्म है, अली साहब जानते हैं जब बेनजीर भुट्टो पावर में भी नीचे तो उसको लाखों लोग लेने आए थे, बाद में ये क्या बात है कि तालिबान जो है जब फाते होकर आए तो पूरे काबुल में शोक का समा था, खौफ का समा था, दहशत का समा था। और अभी आज वो 119 लोगों की फुटबॉल की टीम आई है जी छोड़ के। तो सॉरी टू से, मैं अभी बहुत ज्यादा इससे बात नहीं कहता, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपको पता है कि अफगानियों के फ्यूचर के बारे में, इनकी पॉलिटिक्स के बारे में, इनके बारे में करें, ये बहुत चालाक और मक्कार लोग हैं। इन्होंने बड़े कोई लड़े बड़े नहीं है ना, ये वो जो कहते हैं ना, इन्होंने अंग्रेजों को शिकस्त दी, इन्होंने रूसी कोई शिकस्त नहीं दी। अच्छा सर, वो तो मिसाइल दिखा रहे हैं, पंचीर के अंदर की वीडियो वायरल हो गई है, रशियन मिसाइल। कंक्लूडिंग वर्ड, अच्छा, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, लेट एंड वेट। ये जो बैठे हैं, मुझे ये लगता है ये जेन्युइन, ये जो बैठे हैं ना काबुल में, कोई मुल्ला फला वो कहता है, कोई मुल्ला कहता है, हमें तो पता ही नहीं कौन है ये। अच्छा, हमें तो ये याद है कि ये तालिबान अफगानियों, पंजाबियों, इन लोगों ने हमारे शहरों को, इमाम बारगाहों को, लोगों को मारा है। जी। तो चले इसी के ऊपर एक छोटा सा, इसी के ऊपर मांगते ये लोग क्यों नहीं माफी मांगते कि जब इन लोगों ने हमारे 7,000 लोगों को मारा। सर मैं वही कह रहा हूँ आपसे, एक छोटा सा मौजू और भी है, पाकिस्तान में अफगानी तालिबान क्यों खामोश रहे? बिल्कुल सर, इसी के ऊपर एक छोटा मौजू और है, उस पर भी जवाब दे दें जरा। टीटीपी को हम माफी देने जा रहे हैं, हमने आम ऐलान कर दिया है कि जी 2-3 बातें जो मान लेते हैं तो हम टीटीपी को माफ कर देंगे, इस पे क्या राय रखते हैं आप? नहीं तो फिर 8,000 कातिल जो बैठे हुए हैं ना इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में, सबको माफ कर देना। जैसे तालिबान ने उनको आजाद कर दिया, ISIS को जिन्होंने सबसे बड़ा फॉर अ बेटर गुड या फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, ये बेहतर नहीं है माफ कर देना कि लड़ाई खत्म ही हो जाए? हाँ, तो ISIS को माफ किया ना जब जेलों से निकला। वली मोहम्मद महसूद, जिसने हकीमुल्लाह महसूद और बैतुल्लाह महसूद ने उसके हाथ में वर्क किया, उसने क्या करा? पहले उसे हिला दिया काबुल में, 150 लोग मर गए पहले उसमें। वेट एंड सी, UN की रिपोर्ट है, मुझे हिलाली साहब ने बताया 10,000 टेररिस्ट दहशतगर्द तकरीबन बैठे हुए जो जन्नत है उनके लिए। अच्छा, These people are sitting in Kabul, they are, यार के चेहरे देखो यार, इन्होंने कोई जरूरत की होगी। अच्छा एक मुझे और बता दें, लास्ट जी हिलाली साहब जो इन दोनों से पूछे, ये बताइए कि अफगान मुजाहिदीन और तालिबान की क़यादत के कितने लोग मारे गए? ठीक है, भुट्टो तो फांसी चढ़ गया ना, कोई मारा गया? मुझे नाम बताएं। ठीक है, हिकमत यार बैठा हुआ है, बना, मैं नाम लेकर चले जाऊँ। तालिबान क़यादत के मारे मुल्ला उमर, उसका बेटा मुल्ला उमर, कोई मारा गया आज तक नहीं। एक मुल्ला मजरूर अख्तर मारा गया, उस रहते ही कराची में था, ईरान के रास्ते। जी ये वो लोग ये पपेट्स हैं, ये चमचमाते चेहरे के साथ इनके और जूते पहने हुए सफेद पगड़ियों के साथ आ गए, इन्होंने बड़ी जद्दोजहद की है। वो बेचारे और थे सो कॉल्ड ट्राइबल वो लोग थे जिन्होंने लड़ा। ठीक है। हिलाली साहब क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर कुछ ऐड करेंगे? आपका हवाला दिया है मुजाहिद साहब ने। देखिए, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रूथ, बहुत सारी चीजें इन्होंने जो कि कहे हैं उसमें सच है, बिल्कुल सच है। जी इनमें कोई ये स्क्रिप्टेड है उनका आना, उनका वो जो अग्रीमेंट हुआ, हमने जो कोशिश की उनको भेजना, ये सब स्क्रिप्टेड है। मगर साथ साथ ये एक स्क्रिप्ट है जो हमारे लिए अच्छा है। अगर ये स्क्रिप्ट अमन लाए, पीस लाए, तरक्की हो उधर, और आप इसी हक में कि माफी कर दें तो अच्छा है। हाँ, आपने बिल्कुल ये बचा। माफी वो जी नहीं, माफी यार हम कौन होते हैं माफी करने? अच्छा, अगर आप माफ ना करें तो क्या सबको पकड़ सकते हैं आप? हाँ, ये भी है, इस पोजीशन में भी नहीं है। क्या आप फिर ये 10-15 साल और लड़ना चाहते हैं इनसे? इसलिए कि आप माफ नहीं, ये माफी की बात नहीं है। अगर हम नहीं माफ करके जीत सकते तो हम जीत जाते अब तक।
अगर अगर माफी से हमारे लोग बचते हैं, हमारा तरक्की होता है, हमारी क्या कहते हैं पीस और स्टेबिलिटी आता है, तो वी शुड कंसिडर इट। वी शुड कंसिडर इट, राइट। नहीं तो ये तो मर्डरर्स हैं। बिल्कुल सही, ये सब मर्डरर्स। लेकिन हम अपनी बेहतरी के लिए ये डिसीजन ले सकते हैं ताकि हमारा पाकिस्तान महफूज रहे। राइट, राइट, फॉर अ विन विन सिचुएशन। राइट, वेरी वेरी ट्रू सर। अच्छा कर्नल साहब, सर ताहिर साहब, कर्नल साहब टीटीपी के माफी के हवाले से, बिकॉज आपका ताल्लुक आर्मी से रहा है और आर्मी के जवान भी बहुत शहीद हुए, एक सिलसिला रहा पूरा पिछले तकरीबन 2007 से तो बहुत ज्यादा हो गया, तो 2002 से जबकि सारे ग्रुप्स लड़ रहे थे, आर्मी हमारी वहां जवान शहीद हो रहे थे। ये जरा बताइएगा कि आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? टीटीपी को माफ कर देना चाहिए जो हुकूमत की तरफ से कहा गया, अगर वो आइन को मान लेते हैं और दहशतगर्दी कहते हैं जी ठीक है हम दहशतगर्दी नहीं कर रहे, तो माफ कर दें? इसमें इजाफा ये भी कर दें कि जो उन्होंने खुदकश हमलों के जरिए पाकिस्तान के जो लोगों को मारा, उसमें वो कहते हैं माजरत, आज तक उन्होंने मजम्मत नहीं करी। अफगानी, पंजाबी, पाकिस्तानी तालिबान जब खुदकश हमले करते हैं, नेवर से सॉरी उन्होंने नहीं करा। जी बरेलवी साहब, बिल्कुल बिल्कुल, काफी लॉस दिया है हमें। जी कर्नल साहब, सर क्या राय रखते हैं? जी जी, जिस तरह ब्रेटू साहब भी कह रहे हैं कि वो इनका जो कंडीशनल माफी का जिस तरह ऐलान किया ना, उसमें ये भी एक शर्त है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को माने और बाकी सरेंडर करे अपने आप को, तो जाहिर है वो माफी भी इसी में शामिल होगी, दोनों चीजों में। अच्छा, तो माफी मांगते हैं तो उनको बिल्कुल कर देना चाहिए। देखें, ओवरऑल टीटीपी के साथ कोई ऐसी एनिमेशन, जिन लोगों ने ये किया था टीटीपी का पार्ट थे, उनके साथ जो कुछ आर्मी ने किया या जो कुछ भी हुआ बाद में, वो सारी ऐसे ऐसे स्टोरीज बाद में निकलेंगी। तो अपना उससे उन्होंने सुबह ठंडा कर लिया था, अपने बदला भी ले लिया था। अभी जिस तरह ओवरऑल गुड के लिए, जिस तरह अली साहब कह रहे थे कि जिस तरह अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि तालिबान ने अगर माफी का ऐलान किया है, उससे क्या फर्क पड़ा कि वो बड़ा इजीली वो आ गए और कोई खाना जंगी नहीं हुई, वक्ती तौर पे सारी चीजें दब गई। ओवरऑल बाद में आहिस्ता आहिस्ता अपना एम अचीव कर लेंगे, वो छोड़ेंगे आपके ख्याल में? नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इन दी लॉन्गर रन अभी फिलहाल एस्टेब्लिश हो जाएंगे। इसी तरह आप टीटीपी को बिल्कुल एरेडिकेट अगर कर देते हैं, पब्लिक स्कूल में जो 100 बच्चों को मारा है उनको माफ कर देंगे जिन्होंने ओन किया। सर वो तो ISIS पब्लिक स्कूल के 150 बच्चों को मारा, उन्हें हम माफ कर दें? हैं? आपके बच्चे और मेरे बच्चे मारे जाते, फिर मैं देखता कौन से माफ करते। इस पे कंसर्न होगा, मुझे भी मुजाहिद साहब, जी जी जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि इस पे कंसर्न होगा। कुछ ग्रुप्स जो हैं पाकिस्तान में, कुछ सियासी जमातें भी हो सकता है इस पे क्वेश्चन लगाएं, जिस तरह मुजाहिद साहब की भी एक डिफरेंट इस हवाले से राय है। हलाली साहब कह रहे हैं ठीक है फॉर अ ग्रेटर गुड, आप भी ये कह रहे हैं, लेकिन मुझे माजरत के साथ मेरा वक्त यहाँ खत्म हो रहा है प्रोग्राम का, वरना इस बहस को मजीद में आगे कंटिन्यू करता है, बट ऑफ कोर्स आगे भी हमें वक्त मिलेगा इस पर बात करने का। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। जो भी हो पाकिस्तान के हक में बेहतर है। इमरान खान साहब ने एक अच्छा जेस्चर दिया पाकिस्तान के हवाले से, एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर उन्होंने बात की, और एक अच्छा लगता है जब पाकिस्तान का एक सिपहसालार जो है, जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है या पाकिस्तान का सदर या कोई भी शख्स जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रॉन्ग जेस्चर के साथ एक अच्छे कॉन्फिडेंट वे में बात करता है और पाकिस्तान की तर्जुमानी करता है। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल आपसे होती है मुलाकात रात 10 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को दी इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।